हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए जो 12th का केमिस्ट्री का पेपर है वो सॉल्व लेकर आया हूँ उसका। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको जो इस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं और उनके क्या आंसर हैं वो मैं आपको शो करूँगा। ठीक है, मैं इसमें सॉल्व नहीं कराऊँगा, मैं इनके आंसर आपको बता दूँगा कि क्या क्या इनके आंसर दें। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ये था। ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड वाले का जो था फॉर्मिक एसिड। ठीक है, थर्ड वाले का एथेन। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो थी एथेन थी इसमें। और फोर्थ क्वेश्चन जो देखते हैं उसका ये था B1। ठीक है, बेरी बेरी जो होता है डिजीज वो B1 के कारण होती है, विटामिन B1। व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ PVC। तो PVC का जो मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो सिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, इसका तो विनाइल क्लोराइड था आपका। ठीक है, ये देख लेना। उसका जो था चौथे वाले का सिक्स क्वेश्चन का देखना कि ये NiCl4 पैरामैग्नेटिक और NiCO4 डायमैग्नेटिक वाई। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसके आंसर को चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं इस वीडियो में सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैं केवल उनका आंसर आपको शो कर दूंगा कि इसका राइट आंसर ये था, आप उसको देख लेना। फिर आता है सेवन्थ क्वेश्चन। इसमें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था इनको। ठीक है, ये कुछ बेसिक जो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको लिखना था। ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है। ठीक है, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया आपका। ठीक है, ये पूरा नहीं है, इसे काट लेना। तो जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आप इसको चेक कर लेना आप। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन था आपका कि डिटॉल किस टाइप के ड्रग का एग्जाम्पल है। तो इसका हम आंसर देखते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डिटॉल जो होता है एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्शन लिक्विड है। ठीक है, तो इसमें आपको ये लिखना था, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें इसमें फ्रेऑन और क्लोरोफॉर्म के यूज़ बताने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो मैं आपको बताना, तो ये उसका आंसर है फ्रेऑन और क्लोरोफॉर्म के यूज़। तो फ्रेऑन का यूज़ रेफ्रिजरेटर और AC में होता है आपका। ठीक है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का एंटीसेप्टिक, ठीक है, सर्जरी में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा आपका, तो आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इनके आंसर को आप चेक करते रहना, जहाँ पे समझ में नहीं आए तो कमेंट कर लेना। अगला क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो है ये 10 और 10, 13 और 14, इसको हम एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 13 है और 14 है, इन तीनों क्वेश्चन को मैं आपको एक साथ दिखा लेता हूँ आंसर इनके। ठीक है, तो ये जो है आपके, ये आपका 10th क्वेश्चन का आंसर है जो न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो आप इसमें चेक कर लेना, ये 10 वाले का आंसर है। ठीक है, इसको आप पॉज करके देख लेना वीडियो को। ठीक है, इसका आंसर ये है, ये 10 वाले का आंसर है। उसके बाद दूसरा जो हम देखते हैं ये 13 वाले का आंसर है। ठीक है, ये वाला, तो ये 13 वाले का आंसर है। अगला आता है आपका ये, तो ये 14 वाले का आंसर है। ठीक है, उसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल और है ये। ठीक है, ये आपका जो 20 वाले का खा आंसर था। ठीक है, वो है। ठीक है, उसका सॉल्व है ये। एक मिनट,
तो इसका ये आंसर आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है, 0.0830, ठीक है, ये इसका आंसर, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को देख लेना, चेक कर लेना अपना आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आंसर देखते हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट है ये 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो डिफरेंस बताना है आपको क्रिस्टल, ठीक है, और क्रिस्टलैटिक और यूनिट सेल में, और एक इसमें बताना है कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है, कौन से संक्रमण तत्व नहीं है और उनका उनका कारण भी बताना है, क्या रीज़न है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ देखते हैं, इनके आंसर। तो ये जो है क्रिस्टलैटिक और यूनिट सेल, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आप इसमें देख लेना, ये इसका आंसर होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल होता है, और ये क्या होता है, किसी यूनिट सेल जो होता है वो क्रिस्टलैटिक की एक छोटी सी यूनिट होगी, जैसे ये एग्जाम्पल में बता रखा है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये पूरा क्रिस्टलैटिक है, मगर जो ये हिस्सा है ये यूनिट सेल हो गया उसका, ठीक है। तो आप इसमें देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ठीक है, जो संक्रमण तत्व वाला यानी ट्रांजिशन एलिमेंट किन्हें कहते हैं, तो जिनकी और जिनकी लार्ज सेल जो होती है, डी ऑर्बिट जो होती है, फिल जो नहीं होती, कंप्लीटली फिल नहीं होती है, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जिनकी फिल होती है उनको नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो तुम्हारा, तो जो स्कैंडियम है उसकी जो डी ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये फुल कंप्लीट फिल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसा एलिमेंट होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा तुम्हारा, ठीक है। मगर जो जिंक है उसकी डी ऑर्बिटल फिल है, कंप्लीटली फिल है, 10 एलिमेंट है, तो ये क्या होगा आपका, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जबकि स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि इसकी डी ऑर्बिटल जो है कम्प्लीटली फिल नहीं है। तो ऐसी आपके और एग्जांपल भी आते हैं, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, इनकी जो डी ऑर्बिटल होती है फिल्ड होती है कम्प्लीटली, तो इसलिए ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो इसके एग्जांपल में आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो 13 का जो एग्जाम उसमें और में आया था आपका, ठीक है, अथवा में आया था, तो उसमें जो है आपका राउल्ट का नियम, ठीक है, उसकी लिमिटेशन, एक तो ये क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, और एक है वैलेंस बैंड थ्योरी, इसका आंसर मैं आप दोनों का इन दोनों का आंसर आपको एक साथ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका राउल्ट लॉ है, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा आपका, और इसकी लिमिटेशन, ठीक है, ये दो, तो आप इसका आंसर चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वैलेंस बैंड थ्योरी क्या है, तो जैसा आपको स्क्रीन में इसका आंसर आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने आपको निकाल के दे रखा है, तो आप इसको चेक कर लेना, ठीक है, डाल लेना अपना आंसर। सोलवा क्वेश्चन जो था वो आपका एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन, ठीक है, ये आपस में कैसे डिफरेंट है, ठीक है, इनके बारे में आपको बताना था, और इसमें एग्जांपल भी देना था, ठीक है, और इनके यूज़ भी लिखने थे, दो दो, तो 2 नंबर में एक क्वेश्चन था, तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद 16 में जो अथवा में आए थे, इनके भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। कृत्रिम मधुरक और खाद्य परिरक्षक, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन। तो जो ये पहला क्वेश्चन था एंटीसेप्टिक वाला, ठीक है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन, ये दोनों में डिफरेंस ही है, ये लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स यानी उनमें यूज़ होता है आपका, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, आप चेक कर लेना, और इनके एग्जांपल जो है एंटीसेप्टिक का आयोडीन हो गया, और डिसइंफेक्शन का आपका क्या हो गया, फिनॉल, ठीक है।
जो नेक्स्ट आंसर था आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तो उसका आंसर ये होगा। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना था आपको इसमें, तो आप इसमें चेक कर लेना। और जो नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट जो था आपका फूड प्रिजर्वेशन में लिखना था आपको। ठीक है, यानी जो आपका फूड होता है उसको कैसे हम बचा सकते हैं, तो इसमें आपका फ्रीज, ठीक है, यानी इसको ठंडा करके उस, ठीक है, तो इनमें आपको ये लिखना था आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका इसमें ये जो जो मेथड है ये यूज़ कर सकते हैं हम फूड को स्पॉइलिंग होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इसमें आपको जो 17 क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या करना था, इनका जो आपस में मिलान करना था। ठीक है, कि इसका आंसर कौन सा है। तो पहला जो आपका एलिल क्लोराइड, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका था CH2CH CH2Cl। ठीक है, ये वाला। जो नेक्स्ट है आपका C6H5CH2Cl। ठीक है, C6H5CH2Cl। ठीक है, ये आपका बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड का आंसर क्या था आपका, यह था आपका CH2CsCl। ठीक है, और फ्रेयॉन का CCl2F2। तो ये आपके आपके आंसर थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको इसमें था नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में बताना था और इसके एग्जाम्पल भी बताने थे। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन आपको बतानी थी। ठीक है, तो इन दोनों के आंसर मैं आपको एक साथ बताऊंगा। नेक्स्ट को जो इसका आंसर था आपका नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये इसमें आपको आंसर लिखने थे। ठीक है, इसके एग्जांपल भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज का आपको क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप इसमें चेक कर लेना। और ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके जो हमें आगे पूछा था क्वेश्चन यूज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो था आपका, ठीक है, उसके जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो आपका जैसे पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल, तो ये आपको उसमें लिखना था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका था टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट का आंसर आपका ये है, टिंडल इफेक्ट का। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। इसको आप चेक कर लेना वीडियो को पॉज करके। सब क्वेश्चन के जो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप मिला लेना कि आपने पेपर में कैसा किया, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था आपका, ये आपको इसमें क्या करना था, फेरिक हाइड्रोक्साइड के क्लोराइड विलयन में सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर स्कंदन हो जाता है क्यों, इसका आपको आंसर बताना था। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। ठीक है, ये तो 20 का खा वाले का था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 20वें में जो ऑप्शनल में थे उनके आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इसके बारे में बताना था। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो पहले मैंने 3 न्यूमेरिकल दिखाए थे उसमें इसका भी आंसर आपको मैंने दिखा दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। तो मैं पहले इन दोनों के आंसर आपको बता देता हूँ। तो ये आपका उसका आंसर था। ठीक है, जो आपका 20 के खा वाले का था, फेरिक ऑक्साइड को, जब फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम किसके साथ मिलाते हैं, द किसके कोलाइड सॉल्यूशन में, फेरिक हाइड्रोक्साइड के। ठीक है,
एक मिनट। ठीक है, तो ये उसका आंसर है आपका। ठीक है, NaCl मिलाते हैं जब हम किसमें, फेरिक हाइड्रोक्साइड के क्लोराइड विलयन में। ठीक है, तो उसमें प्रिसिपिटेट बच जाता है आपका, फेरिक ऑक्साइड के प्रिसिपिटेट बच जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप इसमें चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाले का आंसर इससे समझ लेना आप। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, तो इसमें आप इसको आपको इसको ऐसे लिखना था। ठीक है, तो इसका आंसर आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि एक वात्या भट्टी का डायग्राम बनाना था और एक धातु का नाम लिखना था जिसको उसमें निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, जिसमें वात्या भट्टी का उपयोग किया और एल्यूमिनियम के अयस्क लिखने थे और उनके सूत्र लिखने थे। ठीक है, जो इसमें और में आया था, इसमें देखना थे लोहे के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखने थे, सूत्र लिखना था और ढलुआ लोहा प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है उसके समीकरण लिखने थी। तो ये 3 क्वेश्चन को अब हम चेक करते हैं इनका आंसर। तो ये आपका वात्या भट्टी का डायग्राम था, ये आपको उसमें बनाना था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या है, कौन सा मेटल यूज़ करा है, आयरन ऑक्साइड को प्योर करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो हेमेटाइट जो आयरन और है उसको, उससे हम क्या आयरन को प्योर करते हैं। ठीक है, तो ये इस ये आपको इसमें लिखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था आपका, किसके और लिखने थे आपको, एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम के और है और उनके जो फॉर्मूले है उनके सामने हमने लिखा है। ठीक है, ये बॉक्साइट का हो गया। ठीक है, बाकी सब आप इसमें चेक कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास हेमेटाइड वाला, आयरन के जो और लिखने थे, तो ये और हैं। ठीक है, 2 लिखने थे, इसमें 4 हैं, तो आप इसको आंसर इनके फॉर्मूले भी इनके सामने लेंगे, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जो इस क्वेश्चन में आगे पूछा था कि कास्ट आयरन को हम कैसे इसमें शुद्ध करते हैं, तो इसके लिए हम वात्या भट्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन आपको इसमें लिखनी थी। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, इसका आंसर आपको अपनी कॉपी में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, इसमें हमें डाई एजोकरण और एमाइडो का अपचयन। ठीक है, इनमें हमें शॉर्ट नोट लिखना था और ये जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं इनके आंसर। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आपको ये स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये आपको उसमें लिखना था। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देख लेना। सेकंड वाले का आंसर हम अब चेक करते हैं। तो रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। ठीक है, तो एमाइड का जो रिडक्शन था वो हमें इसमें बताना था, शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका, इसमें एमाइड को रिड्यूस किया जाता है किसमें, एमाइन में या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते थे। ठीक है, और इसमें आपको ये लिख सकते हो, इसमें ये रिएक्शन इसमें देख सकते थे, इसमें एमाइड जो है एमाइन में चेंज हो रहा है, कैसे इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 23 वाला क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल है आपका। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये 23 जो क्वेश्चन है उसका सॉल्व है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीन में देख सकते हो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना और इसका जो आंसर होगा आपका वो आएगा 17.438। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस आंसर को चेक कर लेना अपना। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें
क्या देखना है, इनको एक्सप्लेन करना है तुम्हें। आयन एंथैल्पी, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉन ऋणीयता, ठीक है, ऋणीयता नेगेटिविटी यानी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इनकी डेफिनेशन देनी है, ठीक है, आपको रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, ओलिगो सैकराइड, इसकी डेफिनेशन देनी है या इसको समझाना है, और प्रोटीन, इनकी डेफिनेशन देती है। तो इन सब की डेफिनेशन मैं आपको शो करता हूँ वीडियो में, ठीक है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है, तो आप चेक कर लेना। सेकंड है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं, ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इसमें आप चेक कर लेना, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग शुगर, इसकी डेफिनेशन आपको ये स्क्रीन में दिख रही होगी, ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेना, ठीक है, तो ये आपको इसमें नोट लिखना था, ठीक है, तो इस रिड्यूसिंग शुगर। अगला है आपका ओलिगोस्टिरोइड्स, इसका है आपका, ये इसका आंसर होगा आपका, ठीक है, तो ये आप इसमें भी ये चेक कर लेना। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन, तो प्रोटीन के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था, ठीक है, समझाना था उसके बारे में, तो ये है, ठीक है, तो आप इसको आज चेक कर लेना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है, Cu पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव का, ठीक है, और वाई डू ट्रांजिशनल एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, तो इसके आंसर देखते हैं, और ये इसके जो आपको आइसोमर्स बताने थे उनके आईपीएससी नेम लिखने थे, ठीक है, C4H10O गए। तो इसके क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, इनके आंसर। तो आपको कॉपर पॉजिटिव का क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना था ना, ठीक है, तो ये तो आपका कॉपर पॉजिटिव, कॉपर का है, ठीक है, और ये है कॉपर पॉजिटिव का, यानी इससे जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो 3D10 तक आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, यह आपका होगा CO2 पॉजिटिव का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये है आइसोमर्स, ठीक है, C5H12O के आइसोमर्स हैं ये, ठीक है, और इनके आईपीएससी नेम भी है, ठीक है, तो आप इनको चेक कर लेना। नेक्स्ट है आपका, आपको फिनॉल की HNO3 के साथ रिएक्शन लिखनी है, कॉल्बे रिएक्शन लिखनी है, और राइमर टीमन अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है, तो और 28 क्वेश्चन में पहले ये तीनों देख लेते हैं, तीनों जो रिएक्शन है, ठीक है, तो मैं इनको आपको शो कर लूँगा। जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप उनको वीडियो को पॉज करके उनका आंसर चेक कर लेना, ठीक है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आंसर कि कैसे आया गया, ठीक है, बस केवल आपको आंसर बता रहा हूँ कि ये इसका आंसर हो सकता, ठीक है, आप चेक कर लेना। यह आपका रेमर टेमन रिएक्शन है, ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन इसमें लिखनी थी, तो ये आप चेक कर लेना। सेकंड आपको इसमें कॉल्बे रिएक्शन लिखनी थी, ठीक है, तो उसमें ये आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी थी, तो आप ये चेक कर लेना। नेक्स्ट आपको फिनॉल की HNO3 के साथ रिएक्शन लिखनी थी, तो उसका आंसर आपको ये लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप इन वीडियो को पॉज करके इनको चेक कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई एग्जांपल देना है, ठीक है, और ये
आणविकता से कैसे अलग होता है, ठीक है, यानी मोलर क्लैरिटी से कैसे अलग होता है ये, ठीक है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप ये चेक कर, अभी इसको चेक करते हैं। नहीं, कोटि आणविकता से कैसे भिन्न होती है, ये इसका आंसर हमें लिखना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, तो उसमें आपको ये लिखनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसका यूज़ कहाँ है, तो उसका यूज़ दो यूज़ हैं, तो आप इनको चेक करके आप देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, तो आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, अगला आपको दोनों में डिफरेंस लिखना था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन और मोलर क्लैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आपका ये डिफरेंस है, आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, अब इसको चेक कर लेना आंसर आपका अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला आपका जो 28वें का खा था, उसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में लिखना था। ठीक है, हाउ इज द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन रिलेटेड टू रिलेटेड टू इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसका आंसर देना था आपको। ठीक है, और एक आपको जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था फर्स्ट ऑर्डर का, जो आपको फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको अभी वीडियो में आपको शो कर लेता हूँ इनके आंसर। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है। ठीक है, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट आगे हम इसका देखते हैं कहाँ ये, नेक्स्ट हम ये चेक कर लेते हैं कि ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, इतना, तो आप अपना आंसर इससे मिला सकते हैं कि आपने पेपर में जो लिखा है वो ऐसा ही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करना था, ड्राइव करना था। तो ये आप स्क्रीन में जो है ये मैंने इसका आंसर निकाला है, तो आप इसको चेक कर लेना कि आपने जो पेपर में किया वो सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर जो क्वेश्चन था फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, उसका ये सॉल्व है, तो आप इसको चेक कर लेना इसका आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है आपका 300 सेकंड आ रहा है। नेक्स्ट आपका इसमें 29 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपका क्या है, ऑस्टवर्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन कीजिए। इसमें ये लिखना था ऑस्टवर्ड विधि के बारे में। ठीक है, और इससे रिलेटेड रिएक्शन भी लिखनी थी, और अम्ल राज्य क्या होता है, एक्वारेजिया। ठीक है, इसके बारे में भी लिखना था। और एक था कि फॉस्फीन बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि दीजिए कि उसको लैब में कैसे बनाते हैं, और उससे रिलेटेड अभी की जो रिएक्शन होगी वो भी लिखनी है। ठीक है, तो 29 वाले का क्वेश्चन, 29 वाले का खा ये है। जो 29 के जो ऑप्शनल में आया अथवा में आया था, उसमें HCl की Cl2 से Cl2 की फिर HCl से रिएक्शन करके दिखाना था। ठीक है, हेलोजन जो रंगीन क्यों होती है ये लिखना था, और जल के साथ Cl2 की रिएक्शन ये लिखने थे। ठीक है, तो मैं इसके 29 क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन था मैं आपको इसका आंसर वीडियो में शो करता हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ऑस्टवार्ड विधि के बारे में है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, कि इसमें क्या करते हैं हम, अमोनिया को नाइट्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद जो इसकी रिएक्शन होगी वो इधर होगी आपकी। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से इसको चेक कर लेना, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, ये इसके अंदर रिएक्शन आ गई आपकी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको अपना आंसर चेक कर लेना कि आपने यही रिएक्शन लिखी है या नहीं लिखी है। नेक्स्ट है आपका एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया में क्या है ये आपको लिखना था। ठीक है, 1 नंबर का था ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, 1:3 में इसको मिलाते हैं। ठीक है, मिक्स करते हैं, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला था कि प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, तो फॉस्फीन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है आपका, ठीक है। लेबोरेटरी में यहाँ से यहाँ तक इसको लिखना था आपको, ठीक है। तो इतने में ये इतना आंसर आपको लिखना था कि लैब में कैसे बनाया जाता है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है, कि हम HCl से Cl2 कैसे बना सकते हैं। तो HCl की ऑक्सीजन से अभी क्रिया कराएंगे तो Cl2 बन जाएगा, और Cl2 से HCl कैसे प्राप्त होगा, तो जल के साथ अभी कराएंगे तो HCl प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको उसमें लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हैलोजन गैस होती है उनका कलर क्यों होता है, ठीक है, कलर क्यों होती है वो। तो इसका रीज़न ये है आपका, ठीक है, क्योंकि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो ये इसको लिखना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जल की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। HCl बनेगा, इस ये रिएक्शन पहले भी आ गई है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आप पे एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। इसका आंसर मैंने निकाला है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये उसका आंसर है, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना था, यहाँ तक इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी उसमें सॉल्व करना था आपको, ठीक है। आगे भी उसमें मतलब उनकी रिएक्शन लिखनी थी, तो ये यहाँ तक पूरा आपको ऐसे शो करना था, सॉल्व करना था इसको, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आप चेक कर लेना अपना क्वेश्चन और आंसर आपस में मिला के, ठीक है, कि आपने पेपर में ऐसे किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही करें, ये क्वेश्चन सही किया है या आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनसे मिला के आप चेक कर सकते हो। इसके बाद जो 30वें क्वेश्चन का जो था आपके पास, अथवा में भी था क्वेश्चन कुछ, ठीक है। उसमें आपकी रिएक्शन आई थी, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 रिएक्शन जो है, ठीक है। तो मैं आपको इन 5 रिएक्शन को का आंसर बता देता हूँ, ठीक है, एक साथ। तो आप इनको चेक कर सकते हो अपनी रिएक्शन को, कि आपने जो की है वो सही की है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रिएक्शन आपकी ये है, ठीक है। ये ग्रीनार्ड रिएक्शन रीएजेंट की जो रिएक्शन थी किसके, ड्राई आइस के साथ, ठीक है। दूसरी आपकी रिएक्शन ये है, तीसरी आपकी रिएक्शन ये है, ठीक है। ये अभी आगे भी होगी, ठीक है। ये पूरी ये है गैटरमैन कोच वाली, एक मिनट, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन होगी आपकी गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है, पूरी यहाँ से यहाँ तक होगी आपकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें जो था इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये थी, आपको उसमें ये वाली रिएक्शन लिखनी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक रिएक्शन और आ जाती है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन तो मैंने पहले करा दी, ये नहीं है इसमें, ठीक है, ये पहले हो चुकी है। इसका जो नेक्स्ट रिएक्शन थी वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। जो लास्ट रिएक्शन थी आपकी इसमें एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो थी, उसमें आप ये लिख सकते थे, ठीक है, ये वाली रिएक्शन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चन जितने भी थे उन सब के आंसर आपको वीडियो में शो करे, सॉल्व नहीं कराए हैं मैंने, केवल उनके आंसर शो करे हैं, ठीक है। तो बच्चों ने पूछे थे ये क्वेश्चन कि इनके आंसर मेरे को हमें बता दो, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो थैंक्स।